गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज विद्यार्थियों हम क्लास 12th एक्सरसाइज 4.5 पे डिस्कस करेंगे। जैसे पहला सम दिया है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ मैट्रिक्स इन क्वेश्चन 1 एंड 2। क्वेश्चन 1 और 2 में इनका एडजॉइंट निकालना है। तो मैं प्रश्न संख्या 2 करवा रहा हूँ विद्यार्थियों, एक खुद करोगे। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे देखिए, एक सम के माध्यम से हम आपको बताते हैं। जैसे ये आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है, सबसे पहले हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, A11, A12, A13 ऐसे सोन, जो हमने इससे पहले पीरियड में कोफैक्टर निकालना सीखा था। जैसे A11 है तो -1 की पावर 1 + 1, ये रो और ये कॉलम छोड़ते हुए दो ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसका डिटर्मिनेंट किया 3 - 0। यहाँ से रिजल्ट पॉजिटिव होगा क्योंकि इसकी पावर है वो इवन नंबर है, या इनकी पावर का सम है वो इवन है। तो यहाँ से ये 3 ही आएगा। फिर हमने 1 2 लिया, 1 2 एलिमेंट को छोड़ते हुए 2 एकम 2 -10 करेंगे, लेकिन ये माइनस पहले ही है तो प्लस हो जाएगा। -1 की पावर 1 + 2, यहाँ से रिजल्ट माइनस आएगा, ये प्लस का 12 तो माइनस का 12 हो जाएगा। इसी तरह से विद्यार्थियों A13 में ये पूरा छोड़ते हुए 2 × 0 0 -6 करते हैं, लेकिन माइनस इसकी गुणा आ रही है तो +6 किया, और यहाँ से रिजल्ट पॉजिटिव होगा क्योंकि इस पावर का समय वो इवन है, तो ये 6 प्लस का आ जाएगा। इसी तरह से A21 दूसरी रो और पहले कॉलम को छोड़ते हुए -1 - 0, और यहाँ से इसकी पावर का सम ओड आ रहा है तो यहाँ से माइनस आएगा और माइनस ये, तो ये +1 हो जाएगा। इसी तरह से A22 यानी -1 की पावर 2 + 2 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ते हुए एक -4 करेंगे, लेकिन माइनस इसकी गुणा आ रही है तो ये +4 हो जाएगा, और ये प्लस का 5 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पावर का सम इवन है तो ये रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा। इसी तरह से A23 में हम क्या करेंगे, ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम छोड़ते हुए एक -2 करेंगे, 0 - 2, 1 × 0 होगा और ये माइनस का 2, यहाँ से भी रिजल्ट माइनस है तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद देखिए A31 में इस पूरे कॉलम और इस रो को छोड़ते हुए -5 और -6, -11 होगा, यहाँ से ये प्लस ही आ रहा है तो ये -11 हो जाएगा। इसी तरह से विद्यार्थियों ये कोफैक्टर निकालना आप सीख चुके थे पहले पीरियड में, वैसे हमने कोफैक्टर निकाला और जो कोफैक्टर आया था उन्हीं को लिखा। जैसे A11 यहाँ आएगा, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। फिर इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद ये आपका एडजॉइंट ऑफ A होगा, या फिर सीधा ऐसे ही लिख दीजिए A11, A12, A13, यानी जो आपकी रो थी उसको कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। चाहे तो आप सीधा ये स्टेप ही कर दें या ना ही करें, और ये करें तो भी बेस्ट है, ना करें तो भी बेस्ट है। ऐसे ही आप फर्स्ट पार्ट करेंगे, ये आपको सेकंड पार्ट करवाया गया है विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 2 में हमें वेरीफाई करना है कि ए और एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई या एडजॉइंट ए और ए की मल्टीप्लाई ए का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी होगा। ये हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, और ये वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद विद्यार्थियों इसका यूज़ भी करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी होगा। तो इसके अंदर मैं आपको थर्ड पार्ट करा रहा हूँ, साथ में तो हम इसका एडजॉइंट निकालना सीख जाएंगे जो फर्स्ट पार्ट में था, और साथ में ये वेरीफाई हो जाएगा। तो इसका फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे। जैसे देखिएगा इसी का तीसरे सम में विद्यार्थियों ये आपको दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेट किया, इनकी मल्टीप्लाई -12, और ये हम माइनस करते हैं, माइनस आगे लगाते हैं तो ये माइनस और माइनस +12 होगा, यानी ये 0 आ जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए विद्यार्थियों, जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। इसके बाद में हमने कोफैक्टर ऑफ ए निकाला, A11 पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ देंगे, ये -6 आएगा, और -1 की पावर 1 + 1, यहाँ से प्लस हो रहा है, ये माइनस है तो माइनस का रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, A12 में 1 और 2 इसको छोड़ देंगे, -4 और -1 की पावर 1 + 2, यहाँ से माइनस आ रहा है, ये माइनस, तो ये आपका प्लस हो जाएगा विद्यार्थियों। और इसके बाद A21 -1 की पावर 2 + 1
और ये छोड़ देंगे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 3 आ जाएगा। यहाँ से रिजल्ट माइनस का है तो ये माइनस का 3 होगा। और इसी तरह से विद्यार्थियों a22 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 2 और यहाँ 2 आएगा, ये प्लस आ रहा है यहाँ से तो ये +2 ही आ जाएगा। इसी तरह से एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हमने, a11 a12 a21 a22 एलिमेंट की वैल्यू पुट की यहाँ और इसका ट्रांसपोज लिया, यानी ये रो ये कॉलम हो जाएगा, ये रो ये कॉलम, ये आपका फाइनल एडजॉइंट ऑफ ए आया है। अब हम a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए ये आपका a है और ये एडजॉइंट ऑफ ए है, इनकी मल्टीप्लाई की इस रो की इस कॉलम के साथ 2 गुणा -6 -12 और 3 गुणा में 4 +12। इसी तरह से फिर हमने इस रो की इस कॉलम के साथ 2 गुणा -3 -6 और 3 गुणा 2 +6। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस और माइनस +24 -24। फिर हमने इसका माइनस और माइनस +12 -12, ये 0, ये भी आपका 0 0 0 0 ही हो गया, इसको हम 0 ही लिख देते हैं। फिर हमने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किया, पहले एडजॉइंट लिया फिर ए लिया, इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई की तो ये भी आपका 0 0 आ जाता है। लास्ट में हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी लिखा है, यह आपका 0 है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आइडेंटिटी 0 से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें वो 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। और इस तरह से विद्यार्थियों हेंस वेरीफाई a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आइडेंटिटी। कोई ज़रूरी नहीं विद्यार्थियों ये 0 आएगा, लेकिन इस कंडीशन को ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। तो इसी तरीके से आप इसका नेक्स्ट पार्ट यानी प्रश्न संख्या 4 खुद करेंगे, प्रश्न संख्या 4 खुद वेरीफाई करेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों इसके अंदर क्या दिया हुआ है देखिए, इसमें कहता है प्रश्न संख्या आगे, फाइंड द इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स गिवन 5 to 11। 5 से 11 तक प्रश्न संख्या में हमें इन्वर्स निकालना है, यदि वो निकलता है तो हम क्या करेंगे, इफ़ इट एग्जिस्ट। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थी, एग्जिस्ट कब नहीं करेगा आपको बता दें, हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट यदि नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसे ये आपके 5 3 3 6 और एक 7 सम हो जाते हैं। मैं आपको एक ही सम कराऊंगा, बाकी उसी वे से होंगे जो आप खुद करेंगे, और वो प्रश्न संख्या 9 करवा रहा हूँ विद्यार्थियों। तो हम कैसे निकालेंगे इन्वर्स, देखिए जैसे ये आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, हमने इसका डिटर्मिनेंट किया, इसका डिटर्मिनेंट आ जाता है -3 नॉट इक्वल टू 0। जब यदि डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। यहाँ हमने लिखा ए इज ए नॉन सिंगुलर, ये सिंगुलर नहीं है, सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट, इसलिए ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने इसके कोफैक्टर निकाले, ये कोफैक्टर निकालना आप सीख ही चुके हो, a11 a12 a13 a21 22 23 31 32 33। इसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए ये लिखा, अब की बार सीधा ही लिख दिया विद्यार्थियों, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ऐसे भी हम लिख सकते हैं सीधा। फिर हमने इन्वर्स निकाला, इन्वर्स निकालने का ये फॉर्मूला है विद्यार्थियों, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट ये है और एडजॉइंट ऑफ ए ये है, ये आपका इन्वर्स निकलता है। इसी तरह से आपकी प्रश्न संख्या 11 तक इन्वर्स निकलेंगे जो आप खुद निकालेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 से आगे हमें वेरीफाई करना है 12वें समय कहता है ए और बी के इन्वर्स, ए और बी के मल्टीप्लाई का इन्वर्स बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है। ये ए दिया है, ये बी दिया है, तो देखिए हम कैसे वेरीफाई करेंगे इसको। इसके अंदर विद्यार्थियों ये आपको मैट्रिक्स ए दिए, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, 5 3 15 माइनस का 14 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट, या इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये इसके हमने कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर निकालने के बाद सो एडजॉइंट ऑफ ए a11 a12 a21 a22, इसका ट्रांसपोज लिया, इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में, यह आपका फाइनल एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। फिर ए इन्वर्स, ये फॉर्मूला था ए इन्वर्स निकालने का, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये 1/1 और एडजॉइंट ए आपका ये आ जाएगा, यानी ये आपका ए इन्वर्स आ जाता है फाइनल। फिर आल्सो बी का डिटर्मिनेंट निकाला, बी का डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा विद्यार्थियों, देखिए 6 × 9 54 माइनस का 7 × 8 56,
तो ये माइनस का 2 आ जाता है। ये भी नॉट इक्वल टू 0, बी इज आल्सो ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और बी इनवर्स एग्जिस्ट, यानी बी का इनवर्स भी निकलेगा। फिर हमने बी के कोफैक्टर निकाले, B11, B12, B21, B22। इसके कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ बी निकाला हमने, जो आपका ये आ जाएगा। फिर बी इनवर्स, यही सेम फॉर्मूला होगा, उसका डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी, ये आ जाता है आपका बी इनवर्स। अब हमें क्या दिया था विद्यार्थियों, बी इनवर्स ए इनवर्स दिया था, ये आपका बी इनवर्स होगा, ये ए इनवर्स होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, ये आ जाता है। इसको इक्वेशन 1 से लिख दिया। नाउ अब हमें क्या करना था, ए बी का डिटरमिनेंट लेना था। ए बी का डिटरमिनेंट यानी जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का डिटरमिनेंट हो तो डिटरमिनेंट ऑफ पहला मैट्रिक्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट ये है, इसका डिटरमिनेंट ये है, यानी ये आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी के लिए हम पीछे से निकालते हैं विद्यार्थियों, पहले एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये लिखा हमने। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास निकाला हुआ था, ए भी निकाला हुआ था, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, ये आ जाता है आपके पास। ये आने के बाद हम क्या करेंगे देखिए, इसके बाद विद्यार्थियों हमने ए बी का इन्वर्स निकाला। ए बी का इन्वर्स के लिए 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी का इन्वर्स आपके पास क्या था, माइनस का 2, और एडजॉइंट ऑफ ए बी आपके पास इसकी मल्टीप्लाई ये होगा, तो यही हमने रखा। फिर हमने देखा इक्वेशन 1 में भी यही आया था, इक्वेशन 2 में भी यही आया है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स, और लास्ट में ये विद्यार्थियों आइडेंटिटी भी बन जाती है। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ए बी का इन्वर्स इक्वल टू ए का इन्वर्स इंटू बी का इन्वर्स, बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स, नन ऑफ दीज बोथ ऑफ दीज, तो ये फॉर्मूला बनता है। जैसे हम ट्रांसपोज करते थे उसी तरह से, पहले पीछे वाले का डिटरमिनेंट इंटू में फिर आगे वाले का डिटरमिनेंट। तो इसी तरह से विद्यार्थियों इसके पर्सन संख्या 12 होता है ना, 12 के बाद पर्सन संख्या 13, 14, 15 और 16 एक जैसे ही हैं, जिनमें से मैं एक करवाऊँगा। पर्सन संख्या 13 में ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 ए इनवर्स एग्जिस्ट करना है। इसी तरह से ये इसके अंदर ए और बी निकालना है, यानी ए स्क्वायर इंटू में ए ये ले लेंगे, बी आइडेंटिटी इक्वल टू 0, और कंपैरिजन करके हम इक्वेशन बना के इसको भी सॉल्व कर लेंगे, जो पीछे एक्सरसाइज में किया था। इसमें प्रूफ करना है इक्वल टू 0, फिर ए इनवर्स निकालना है, इसमें भी इक्वल टू 0 और ए इनवर्स निकालना है। तो मैं पर्सन संख्या आपको 16 करा रहा हूँ विद्यार्थियों, और 16 से आपका 15, 14, 13 और 12 सारे हो जाएंगे। तो पर्सन संख्या 16 में देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपके पास ए मैट्रिक्स दी हुई है। ए मैट्रिक्स में फिर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यानी ये निकालना है विद्यार्थियों, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो पहले ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर निकालना होगा, ए इंटू में ए, ये भी ए ये भी ए, इसकी रो और इसकी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके जब हम सोल्व करेंगे तो आपके पास ए स्क्वायर ये आ जाएगा। ए स्क्वायर आने के बाद फिर ए क्यूब निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू में ए, ये आपका ए स्क्वायर है, ये ए है, इनकी भी मल्टीप्लाई की आपके पास ये आ जाएगा। ये आने के बाद क्या करेंगे विद्यार्थियों, हमें चाहिए ये ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया देखिए, यहाँ पे ये आपका ए क्यूब है, माइनस का 6 ये ए स्क्वायर है, और उसके बाद में हमने क्या लिया, प्लस 9a दिया, ये आपके पास a है, माइनस 4i, ये 4 आगे लगाया और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली। इसके प्रत्येक एलिमेंट को 6 से गुणा किया, ये आ जाएगा। इसके प्रत्येक एलिमेंट को 9 से गुणा किया ये, और इसके प्रत्येक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा। उसके बाद विद्यार्थियों इसका पहला एलिमेंट माइनस इसका पहला एलिमेंट प्लस इसका एलिमेंट माइनस इसका एलिमेंट, जैसे निशान दिया है उसी तरह हम लिखते गए, एक एलिमेंट इसका 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 और इसका। तो हमने ये सब लिखे। ये सब लिखने के बाद क्या होगा विद्यार्थियों, जब इनको सोल्व किया सब जीरो हो जाते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 0 0 होते ही हमारे पास ये वेरीफाई हो जाता है। ये वेरीफाई होने के बाद जब हमें इन्वर्स निकालना होगा तो वो कोफैक्टर और सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा ही करेंगे। जैसे परी मल्टीप्लाई इट बाई ए इन्वर्स, परी का मतलब पहले, जैसे ये देखिए पहले मल्टीप्लाई किया हमने ए इन्वर्स से, ए इन्वर्स इंटू ए क्यूब, 6 ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वेयर, 9 ए इन्वर्स इंटू ए 4 ए इन्वर्स इंटू आई इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू 0। ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, जो 0 ही हमने लिखा है।
आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें वही आ जाता है, यहाँ से 4A इनवर्स आ जाएगा। ये आपका आइडेंटिटी हो जाएगा विद्यार्थियों, 9 आइडेंटिटी लिखा हमने। ये फिर आपका ये लिया 6, एक A इसके साथ लिया, एक अलग लिख दिया। ये A³ था, एक इसके साथ लिया, A² अलग लिख दिया। इसके बाद ये फिर I हो जाएगा, IA², ये फिर I हो जाएगा, ये I था I, इसको इक्वल टू से इधर ले गए प्लस का हो जाएगा। अब आइडेंटिटी से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें वो खुद ही आ जाता है। ये 1/4 था तो हमने इन सबको 1/4 से डिवाइड किया, ये A²/4, 6A/4, 9I/4। अब हमने यहाँ इनकी वैल्यू पुट की विद्यार्थियों, 1/4 लगाया, A² की वैल्यू ये थी, 6/4 A की वैल्यू ये थी, 9/4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये थी, और 1/4 कॉमन ले लिया, सब में 1/4 है। तो ये एज इट इज़, इसको 6 से गुना करके घटाया, फिर इसको 9 से गुना करके जोड़ा। ये एलिमेंट हमने लिखे बारी बारी। एलिमेंट लिखने के बाद जब इनको सोल्व किया तो ये आ गया जो आपका ए इनवर्स होगा, और इन सब सम का हम ए इनवर्स ऐसे ही निकालेंगे विद्यार्थियों। इसके बाद ये निकालना है हमें प्रश्न संख्या 17 में, ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की दिए विद्यार्थियों, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, डिटरमिनेट। जब हमें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेट निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों, ए का डिटरमिनेट जितने ऑर्डर का दिया है उससे 1 कम पावर होगी। 3 का दिया है तो यहाँ 2 आएगा, 4 की दिया है तो यहाँ 3 आएगा। और ये भी हम आपको करवाएंगे, देखिए कैसे प्रूफ करते हैं इसको ऐसे प्रूफ करेंगे विद्यार्थियों जैसे आपको ये दिया हुआ है 17 सम में। एडजॉइंट ए इंटू में ए हमने ये पढ़ा था, डिटरमिनेट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी होता है। डिटरमिनेट ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये लिख दिया, इसके प्रत्येक एलिमेंट को ए के डिटरमिनेट से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ भी डिटरमिनेट ले लिया और यहाँ भी डिटरमिनेट ले लिया। इन दोनों का डिटरमिनेट अलग अलग लिख सकते हैं। इसका डिटरमिनेट जब भी हमें ये मैट्रिक्स दिया हो जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, तो इनकी गुणा ही डिटरमिनेट आता है विद्यार्थियों। तो ये A³ का डिटरमिनेट आ जाएगा। अगले स्टेप में इससे कैंसिल हो जाएगा, ए का डिटरमिनेट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेट है वो ए के डिटरमिनेट का स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका सीधा फॉर्मूला होता है। इसका हमें डिटरमिनेट निकालना है, ए का दिया हो तो जितने ऑर्डर का ये दिया है उससे 1 कम पावर करते हैं। इसी तरह से विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 18 में दिया हुआ है, डिटरमिनेट ऑफ ए इनवर्स है वो किसके इक्वल टू होगा। ए है वो इन्वर्टिएबल मैट्रिक्स है और 2 ऑर्डर का है। तो हम क्या लिखेंगे, जब ये इन्वर्टिएबल है तो ए इंटू में ए का इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। डिटरमिनेट यहाँ लिया, डिटरमिनेट यहाँ लिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेट ऑलवेज 1 होता है। इसका डिटरमिनेट अलग अलग लिख दिया हमने। हमें इसका डिटरमिनेट निकालना था तो ये इसके नीचे चला जाएगा और जो ऑप्शन आपका बी होगा विद्यार्थियों। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट होती है जो आप फिर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।